हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 और ये है पार्ट 5। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें वापस से हमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पूछा है। और मैं पार्ट 1 में पहले ही बता चुका हूँ कि कौन से नंबर रेशनल होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी यहाँ पर फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इनमें यही बोला है कि क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन से नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे और कौन से नंबर इरेशनल नंबर्स होंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो जैसे 3/2 लिखा हुआ है तो ये रेशनल नंबर है, राइट। बट ये रेशनल नंबर है, ये कैसे है ये भी देखेंगे अभी। बट यहाँ पर यदि ऐसा लिखा है 22/7 तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर क्यों और ये रेशनल नंबर क्यों है, जबकि ये तो दोनों डिवाइड में है। 3/2 है, ये भी डिवाइड में है। 22/7 है, ये भी डिवाइड में है। यहाँ पर भी जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। बट ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर। और ये कौन सा है, इरेशनल नंबर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये क्यों इरेशनल नंबर है और ये क्यों रेशनल नंबर है, यही आज हम यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कौन से नंबर रेशनल नंबर है और कौन से नंबर इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कोई रेशनल नंबर है, यदि कोई इरेशनल नंबर है, यदि कोई इरेशनल नंबर है, यदि हम इसमें कोई रेशनल नंबर प्लस करते हैं, सपोज दैट 2 रेशनल नंबर है, ठीक है, 2 रेशनल नंबर है और यदि हम इसमें इरेशनल नंबर प्लस करते हैं, ठीक है, तो ये जो ओवरऑल इसका आंसर आएगा ना वो भी इरेशनल आएगा, ठीक है। यदि इरेशनल नंबर में कोई नंबर प्लस करते हैं, वो रेशनल नंबर है और उसको प्लस करते हैं, तो ओवरऑल जो पूरा नंबर हमें मिलेगा वो कौन सा होगा, इरेशनल, क्योंकि हमने इरेशनल नंबर प्लस किया। यदि कोई नंबर में से हम इरेशनल नंबर माइनस करते हैं, ये इरेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करेंगे तब भी ओवरऑल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये बात, दो बात ध्यान रखना। तीसरी बात, यदि कोई रेशनल नंबर में यदि हम इरेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं, ये इरेशनल नंबर, 22/7 किसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू, और ये इरेशनल नंबर है। और यदि कोई रेशनल नंबर में यदि हम किसी इरेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो वो जो ओवरऑल नंबर आता है वो भी कौन सा होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। थर्ड चीज और है, यदि कोई रेशनल नंबर में यदि हम किसी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, यदि किसी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी जो ओवरऑल नंबर होता है मिलता है वो कौन सा मिलेगा हमको, इरेशनल नंबर। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। मैं वैसे पहले पार्ट 1 में आपको बता चुका हूं कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। यदि आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरे इसी चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसको आप बहुत अच्छे से देखिए, वहां पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये रेशनल नंबर क्यों है। जैसे यहाँ पर लिखा है 3/2, ठीक है, सॉरी 2/3 लिखा हुआ है, तो 2/3 ये लिखा, ये फॉर एग्जाम्पल लिया हमने, है ना, समझने के लिए। तो यहाँ पर 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ोगे या तो 3 आ जाए या उससे छोटा नंबर, तो 2 1 जा 2, ठीक है। इसको माइनस करते हैं तो 1 आएगा, फिर डेसिमल लगाएंगे 1 0 आ जाएगा, ठीक है। ये सब मैं प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 2 5 जा 10, ये 10 आ गया और ये कैंसिल। ये पूरा जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरा फिनिश हो जाता है, इसलिए ये रेशनल नंबर है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर क्यों है, ये इरेशनल नंबर इसलिए क्योंकि इसका डिवाइड कभी फिनिश होता ही नहीं, कभी खत्म होता ही नहीं, यहाँ पर ये चलता रहता है और यहाँ पर कभी 2 क्रॉस मिलते ही नहीं, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कर रहे हैं यहाँ पर। अब आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगे, चारों क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे और हम यहाँ पर हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, बट हम जो भी पढ़ेंगे वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। पार्ट 5 आया है, अभी पार्ट 5 आया, पार्ट 6 भी आएगा इसका, और हर चैप्टर के अलग अलग पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2 - √5। अभी यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। देखो 2 तो रेशनल नंबर है, ये कंफर्म है, राइट।
अब यहाँ पर भी ये जो √5 है इसी को हमको देखना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो रूट है भी नहीं। अभी ये जो √5 है ये इरेशनल नंबर है। क्या है ये? इरेशनल नंबर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यदि किसी रेशनल नंबर में से किसी इरेशनल नंबर को माइनस करें या प्लस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कुछ भी करें, तो ओवरऑल जो नंबर होता है वो कौन सा होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2 - √5 ये क्या है? इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो लिखा हुआ है 2 + √23 - √23, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट मत देखना कि 2 में हमने इसको प्लस किया तो इरेशनल नंबर आया और फिर माइनस किया तो फिर इरेशनल नंबर, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने जैसा कुछ था ही नहीं, बट यहाँ पर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 + √23 - √23। और देखो ये प्लस का है ये माइनस का है √23 और ये प्लस का √23, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 2। इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करने पर क्या आया? 2 आया। 2 क्या है? रेशनल है या इरेशनल? रेशनल है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2√7 अपॉन में 7√7, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन में पहले हमको ये देखना क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? डेफिनेटली ये सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पर √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2/7, ठीक है। तो 2/7 जो है वो रेशनल है या इरेशनल? ये रेशनल नंबर है। क्या है ये? रेशनल नंबर। अभी वो बच्चे बहुत डिटेल में जवाब दे पा रहे होंगे जिसने इसका प्रीवियस वीडियो देखा होगा, वहां पर हमने 2/7 को सॉल्व किया था, उनको देखते से ही समझ में आ जाएगा कि ये रेशनल नंबर है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√2, ठीक है। अभी यहां पर देखना आप कि 1 जो है वो तो रेशनल नंबर है, बट 2 जो है वो इरेशनल नंबर। और यदि किसी रेशनल नंबर में यदि हम किसी इरेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो पूरा नंबर कैसा बन जाता है? इरेशनल बन जाता है। कैसा बन जाता है? इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2π। इसके अलावा भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 2π, 2 तो रेशनल नंबर है, 2 को देखने की जरूरत नहीं। यहां पर ये जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो पाई है ये इरेशनल नंबर है और इसी की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। पाई को जिंदगी भर ध्यान रखना, ये कैसा नंबर है? ये इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू 22/7 होती है। और किसी रेशनल नंबर में यदि हम मल्टीप्लाई करते इरेशनल नंबर का तो पूरा नंबर बन जाता है इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्लासिफाई करना था कि कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, जिसको हमने बहुत डिटेल में क्लासिफाई किया है और अच्छे से समझाया भी है कि कौन से नंबर रेशनल होंगे और कौन से नंबर इरेशनल नंबर होंगे। यदि आपको लगता है कि आप इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो तो पहले सिंप्लीफाई करो, देन चेकआउट करो। ऐसा नहीं कि पहले सिंप्लीफाई हो सकता था लेकिन किया ही नहीं और क्लासिफाई करने लगे, ऐसा नहीं है। पहले आप उसको सिंप्लीफाई करो और देन इसको चेकआउट करो कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो फिलहाल अभी आप इसको नोट कीजिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो आई होप नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सिंप्लीफाई करना बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पहला क्वेश्चन है यहां पर 3 + √3 2 + √2
सेकंड वाला है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और रूट 5 माइनस रूट 2, नेक्स्ट है रूट 5 प्लस रूट। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें है और ये चारों क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी से, इसमें से कुछ क्वेश्चन आइडेंटिटी से भी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है विदाउट आइडेंटिटी से भी हो जाएंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन जो है उसमें आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, वो विदाउट आइडेंटिटी से होगा, ठीक है। तो नंबर वाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, अब पहले वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी तो अप्लाई हो नहीं सकती, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 और यहाँ पर है 2 प्लस रूट 2। ये तो हमारा क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे पहले प्रॉपर वे में जमा कर। लिखा है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट क्या है, 2 प्लस रूट 2, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई तो पूरे ब्रैकेट में कर दिया, अब क्या बच गया, अब रूट 3 नहीं बचा, अब प्लस रूट 3 बचा है। क्या बचा है, प्लस रूट 3। प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2 प्लस रूट 2 में। यह हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि जब आपको इस टाइप के मल्टीप्लाई आते हैं तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई, पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करना है, जिसको आपको लिखना है, करना नहीं, पहले लिखना है, ठीक है। लिखा आपने, अब 3 का मल्टीप्लाई तो कर दिया आपने पूरे में, अब करना है आपको प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई। किसका करना है, प्लस रूट 3 का। किसमें करना है, पूरे ब्रैकेट में। तो प्लस रूट 3 लिखा और पूरा ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। ये थी आपकी सेकंड स्टेप। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अब करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई पहले देखो किस में करना है आपको, 2 में। अच्छा देखो ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो इजीली हो जाएगा। 3 2 जा 6, ये लिखा 6। अब देन आगे देखो प्लस है तो हमने प्लस लगाया, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, रूट 2 में। तो यहां पर ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो आपको एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करना है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना होगा। अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है 3 इंटू रूट 2। इसका इसमें साइन नहीं लगाया, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ये 3 का मल्टीप्लाई हमने दोनों में कर दिया। अब क्या है, प्लस। प्लस है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ माइनस होगा तो घबराना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपन है तो सही कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस लिख दिया, यहाँ पर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। अब ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 कंप्लीट रूट 3, ठीक है। अब रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करना है। ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही बिरादरी के, यहाँ पर ये दोनों एक ही बिरादरी के थे तो मिल गए थे, ठीक है। 3 2 जा 6। ये दोनों अलग अलग बिरादरी के थे तो चुपचाप खड़े थे। ये दोनों अलग अलग बिरादरी के थे, ये चुपचाप खड़े थे। ये दोनों एक ही बिरादरी के, ये आपस में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो प्लस रूट 3 2 जा 6 हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह टाइप से आपका ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में ये आया हो, ठीक है। सिंपल ही, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट, ठीक है। यहां पर एक बहुत ही आसान सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। आइडेंटिटी ये है a प्लस बी और है a माइनस बी, ठीक है। और ये आइडेंटिटी कंप्लीट होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर a की जगह लिखा है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर। a की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है। a की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आइडेंटिटी में माइनस है तो माइनस लगाया। और b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, b की जगह पर लिखा हुआ है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। आया समझ में। अब देखो 3 का स्क्वायर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं 3 2 जा 6। अरे ये गलत है, 3 का स्क्वायर ऐसे करते हैं,
3 इंटू 3, 3 3 जा 9, ये 9 आएगा, ठीक है। माइनस जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और क्या बचेगा 3। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ये कैंसिल एक्चुअल में होता कैसे है। अभी यहाँ पर देखो आप 9 में से 3 गया तो 6, ये आपका आंसर आया किसका, इस क्वेश्चन का, किसका 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, यहाँ पर भी लिख दो 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि ये कैसे एक्चुअल में 3 आता है। तो देखो या तो आप एक आइडेंटिटी याद कर लो कि √x इंटू √x इज इक्वल टू x होता है, ऐसी आइडेंटिटी बना लो, या ऐसी बना लो √x का स्क्वायर x होता है। और यदि ऐसे भी नहीं जाना है आपको तो फिर आप देखो आपका लिखा हुआ था √3, क्या लिखा हुआ था √3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो जब कुछ भी नहीं रहता है तो 2 रहता है, क्या रहता है 2। जैसे यहाँ पर क्यूब रूट में लिखना होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर पावर 4 में लिखना होता है तो लिखते हैं हम यहाँ पर, बट 2 कभी भी दिखाई नहीं देता किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कि यहाँ पर क्या है 2 है, ये इसके अंदर है, बाहर नहीं, इसके अंदर, ठीक है। इस 2 को हम लिखते हैं 3 की पावर, ये जब पावर में लिखते हैं तो 1/2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/2, और इस पूरे की पावर क्या होती है 2, ठीक है। और जब पावर को सॉल्व करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में लिखाते हैं 1/2 इंटू 2, 2 1 जा 2, तो 3 की पावर क्या बन गई 1, और 3 की पावर 1 क्या होती है 3 होती है। आया समझ में, इसी टाइप से 3 आता है, ये सॉल्व करने पर आया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, या फिर इसको आइडेंटिटी के तौर पर भी आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है √5 प्लस √2 का स्क्वायर, यही है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसा भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही सही है, दोनों ही एक ही चिड़िया के नाम है, ठीक है। जैसे अपने अलग अलग नाम होते हैं ना घर में, लेकिन है तो अपन ही एक ही इंसान, ऐसे ही ये एक ही आइडेंटिटी है दोनों, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ऊपर वाली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप नीचे वाले भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। तो क्या है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसके अकॉर्डिंग जमाएंगे, √5 का स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह √5 है इंटू बी की जगह √2 है, ठीक है। आया इतना समझ में, हमने क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जमाया, ए था, ए की जगह क्या है √5, ए की जगह हमने √5 लिखा, ए का स्क्वायर था तो √5 का स्क्वायर लगाया, फिर बी लिखा, बी की जगह √2 था, √2 का स्क्वायर लगाया, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, फिर 2 है तो 2 लिखा, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई लगाया, फिर ए की जगह हमने √5 लिखा, फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू √2 है तो √2 लिखा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। इसको अभी हमने सॉल्व करना बताया था, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो 5 बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर स्क्वायर √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था मल्टीप्लाई सेम बिरादरी का होता है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम बिरादरी के, एक ही बिरादरी के हैं तो 2 इंटू ये 2 अकेला ही रहेगा ऐसे, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये गुंडा बदमाश है और ये दोनों डॉक्टर है, ठीक है। ये दोनों तो बात करेंगे क्योंकि ये दोनों पढ़े लिखे हैं, ये बदमाश तो चुपचाप खड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनको इनकी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आएगी, तो ये दोनों तो एक हो जाएंगे और ये चुपचाप खड़ा रहेगा। तो √5 इंटू √2 क्या होगा √10, 5 2 जा 10, ठीक है। बस इन दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों भी एक ही बिरादरी के हैं ना, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये 10 प्लस, इसको प्लस मत कर देना बच्चे, इसको भी प्लस कर देता है। अरे ये बिरादरी पूरी अलग हो गई है अब,
ठीक है, ऐसा मत कर देना आगे 5 + 2 7 + 2 9, फिर 9 लिख दोगे आप और +√10। अरे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा अलग है, ये पूरा, ये तो रेशनल नंबर है लेकिन ये इरेशनल था, पूरा इरेशनल बन गया, और ये दोनों रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 5 + 2 ये दोनों रेशनल नंबर है, इसलिए 7 हो जाएंगे, और ये इरेशनल नंबर है, इसको छूना मत, इसको अलग ही रखना। समझ में आया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, सेम आइडेंटिटी लगेगी, सेम क्वेश्चन है। तो √5 - √2 और √5 + √2, ठीक है। तो यहाँ पर a - b और a + b = a² - b², ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि अरे सर आपने पहले तो ये लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, तो तब तो आपने a + b को आगे लिखा था, अब आपने पीछे लिख दिया। अरे ये बहुत आसान है, इसको समझना, इसको आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता है। 2 × 5 लिखो तब भी 10 आएगा, 5 × 2 लिखो तब भी 10 आएगा, ठीक है। तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी भी सही है और नीचे वाली भी सही थी, ठीक है। हम मेथ से पढ़ रहे हैं, मेथ में दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग जमाएंगे √5 - √2, √5 + √2 = a²। a की जगह क्या लिखा हुआ है, √5, तो √5 का स्क्वायर, फिर माइनस आइडेंटिटी में क्या लगाएंगे, माइनस, फिर b है तो b की जगह क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर, ठीक है। आपके माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि सर ये किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर करने पर वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये हर जगह सही नहीं है, यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर सही है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर कर रहे हो तो रेशनल नंबर मिल जाएगा। बट यदि आप पाई का स्क्वायर करोगे तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ये इरेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो हर जगह सही नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 5, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचा 2, ठीक है। √5 - √2, √5 + √2 और 5 - 2 3 बचेगा, तो ये आपका 3 क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, 3 आपका आंसर आया। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट होता है। यदि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन में मुझे फिर से बताइए, मैं उसका बहुत डिटेल में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो भी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वो ही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। मैं आज से कुछ टाइम पहले वीडियो को चलाता था, करीब 2 साल पहले मैंने ये चैनल बनाया था और चला रहा था, बट किसी कारणवश मुझे बंद करना पड़ा था। अभी फिर से अपन आ गए हैं, अब कंटिन्यूटी रहेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं रहेगा कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी मेरी वजह से नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अब हम, और क्वेश्चन नंबर 5 है रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर, किसका, डिनोमिनेटर का करना है, न्यूमरेटर का मत कर देना, डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस गिवन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी 1/√7, ये इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ मैं आपको, मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक दो क्वेश्चन बीच में छूट रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछते उनको। और फिर भी यदि आपको उनमें कुछ डाउट आता है करते टाइम, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, वो भी बहुत आसानी है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ेंगे अपन अच्छे से, पढ़ने लगे हैं तो देखो क्वेश्चन को समझना है, रैशनलाइजेशन करना है, द डिनोमिनेटर्स किसका करना है, डिनोमिनेटर्स का करना है।
डिनोमिनेटर्स किसको बोलते हैं? जो नीचे लिखे रहते हैं वो डिनोमिनेटर, जो ऊपर लिखे रहते हैं वो न्यूमरेटर। क्वेश्चन तो सब सही है ना, सारे सही है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, 1/√7, ठीक है। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, तो √7 का ये तो क्वेश्चन हो गया, 1/√7 लिखा, √7 का ही मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो, ठीक है। तो √7 बन जा √7, तो ऊपर तो हो जाएगा √7 अपॉन में √7 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो √7/7, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है। सेकंड वाला बहुत आसान है, 1/√7 - √6, ठीक है। तो जब भी आप रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का करते हो तो उसका साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर √7 - √6 है, तो हम क्या करेंगे, √7 - √6 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम √7 + √6 का, माइनस था तो प्लस हो गया, नीचे भी किसका करेंगे, √7 + √6 का, ठीक है। तो देखो इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + √6 सेम ही आएगा। अभी यहाँ पर देखो a - b, a + b, आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बन गई तो अप्लाई कर दो, √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। अच्छा साइड में अपने को लिखना भी पड़ेगा अपन ने किया क्या है, नहीं तो जो चेकर रहता है वो तो अनपढ़ रहता है, उसको तो पता ही नहीं बच्चे ने यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। तो उसको बताना भी जरूरी है कि हमने कैसे आए हैं, तो साइड में बता भी दो उसको कैसे आए, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा चेक करने वाला, वो बोलेगा अरे ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया, ठीक है। तो √7 + √6 और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। √7 + √6, 7 - 6 1 बचेगा, डिवाइड में 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात रहती है। तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये दोनों क्वेश्चन रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये रफ कर दिए। नोट करने में बिल्कुल भी वो देरी मत लगाया करो, क्योंकि देखो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो क्या किया, वीडियो चल रहा है, जहाँ अपने को पूरी जगह मिली सर अलग हुए, पॉज किया वीडियो को, पूरा नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि मैं तो अभी चलाने लगा हूँ ऑनलाइन, आप लोग तो बहुत पहले से चला रहोगे, सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सबकी आईडी होगी, ठीक है। तो देखो क्या है कि मोबाइल है, मोबाइल के बहुत सारे मिसयूज़ भी होते हैं, फिलहाल हमको अच्छे से यूज़ करना है, स्टडी करना है, ठीक है, मैथ में महारत हासिल करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पर ये प्लस में है तो हम साइन चेंज करेंगे, 1/√5 + √2 इंटू करेंगे √5, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और नीचे भी √5 - √2। इस साइन का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ साइन ही सब कुछ है, बस ऐसा नहीं प्लस लिखा प्लस लिख दिया, कभी आंसर आएगा ही नहीं और गलत भी हो जाएगा, पहले स्टेप में गलत हो जाएगा। टीचर यहीं पर देखेगा प्लस है, आगे वो चेक ही नहीं करता, फिर समझ जाता वो गलत है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में तो सेम यही आएगा, √5 - √2, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, a + b, a - b मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। साइड में अपने को समझाना भी पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो सर हर क्वेश्चन में आप समझा रहे हो तो एक ही क्वेश्चन में, अरे नहीं, हर क्वेश्चन में समझाना पड़ेगा, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आते हैं, सारे नहीं आते हैं। तो a + b, a - b, a² - b², बस इतने में समझ जाएगा टीचर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो स्टूडेंट्स वीडियो किसी वजह से कट हो गया था, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, स्क्वायर से रूट हमने कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ पर बचा है √5 - √2, राइट, नीचे बचेगा 5 - 2, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √5 - √2, इसको तो इज इट इज लिखें, इसको कुछ नहीं करना ऊपर वाले को, 5 - 2 3 हो जाएगा, राइट। अब इसको लिखने के 3 तरीके होते, हो सकता है कि कुछ आपके आंसर की में ऐसा लिखा हो 1/3 √5 - √2, तो ये भी सही है।
ये लिखा हुआ है, ये भी सही है। कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं बुक में, √5/3 माइनस √2/3। तो ये तीनों आंसर सही है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हो, राइट। यदि आपको यहाँ नहीं करना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इज 1/√7 - 2, राइट। इसका जब आप रेशनलाइजेशन करोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो साइन है चेंज हो जाता है। तो 1/√7 - 2 है, तो हम √7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, राइट, और √7 + 2 का मल्टीप्लाई ही नीचे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमको पता है आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि साइन चेंज किया हमने। तो √7 + 2 इसका 1 में करेंगे तो यही आएगा, और यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी तो √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, और आइडेंटिटी लिख देंगे a - b, a + b इक्वल टू होता है a² - b²। ये इसकी आइडेंटिटी है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा √7 + 2 अपॉन, यहाँ पर बचा 7 माइनस, बट यहाँ पर तो इसको रूट है ही नहीं, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर करें 2 × 2 = 4, तो ये बचेगा। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, √7 + 2 अपॉन 7 - 4 कितना बचेगा, 3। तो या तो आप इसको ऐसा आंसर लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो 1/√3 √7 + 2। तो ये दोनों ही आंसर है, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो नोट कर लेना। और इसी के साथ ये पार्ट 5 हमारा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा 1.6, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है, सॉरी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसमें हमको कुछ इस टाइप के a to the power m × a to the power n = a to the power m + n, इस तरह की कुछ आइडेंटिटी लगेगी। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और आप नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके।